देखिए, 135 साल कांग्रेस की स्थापना को पूरे हो चुके हैं। 136वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, तो कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे देश के वीर शहीदों ने आज़ादी की जंग लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, महात्मा गांधी जी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, नरसिम्हा राव जी का, तमाम कांग्रेस के नेताओं का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, तमाम नेताओं का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा रोल रहा, जिससे देश आज़ाद भी हुआ। और आज़ादी के बाद में अब जो आज स्वरूप हम इस देश का देख रहे हैं, विश्व में महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की बैसाखी के ऊपर चलती है, वो आरएसएस के लोग जो तब कांग्रेस पार्टी के महान नेता जब देश को आज़ाद करा रहे थे, तो जिस प्रकार का रोल उनका रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, लेकिन वो लोग आज भी महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, उसको देशभक्त कहते हैं। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, पूरा देश कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और तमाम नेताओं की तरफ देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का अराजकता का माहौल पूरे देश ने देखा, जिस प्रकार के झूठे आश्वासन पूरे देश आज देख रहा है, मैं समझता हूं इस कांग्रेस के स्थापना दिवस के ऊपर हमने जो शपथ ली है, वो इसी बात की शपथ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनके प्राण न्यौछावर हो गए। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि इस कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन हम तमाम लोगों को ये बताएं कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, वो कांग्रेस को कमजोर करने की बात कहते हैं, कांग्रेस के मुक्त भारत करने की बात कहते हैं। उनको ये इतिहास है याद दिलाना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी उस वक्त यहाँ पर उनका उद्भव ही नहीं हुआ था, उनके कारण से ये देश आज़ाद नहीं हुआ है। देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान था, उनका स्मरण नहीं करके आज जो देश के 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर भारत के आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान दिया, उसको नकारने के अलावा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। आप देखिए 2014 से लेकर के प्रधानमंत्री बनने के बाद में मोदी जी ने न देश के युवाओं की सुनी, न देश के किसानों की सुनी, न महिलाओं की सुनी, न नौजवानों की सुनी, न छोटे व्यापारियों की सुनी। काम की बात एक नहीं की, केवल मन की बातें की हैं। और हमारा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश की आज़ादी में जो कांग्रेस का रोल है, आधुनिक भारत के निर्माण में जो कांग्रेस के महान नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो योगदान है, उसको अपनी झूठी वाणी से मिटा नहीं सकते हैं। कांग्रेस भारत की आत्मा है। हर कांग्रेसी के दिल में भारत के प्रति अटूट प्यार और देश प्रेम बसा हुआ है।
आज आप देख सकते हैं 70% आबादी जो किसानों की है, जिसने खून पसीना एक करके जमीन को चीर करके हमारा पेट पालते हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनका भी पेट किसान का अन्नदाता, किसान अन्नदाता है, वो पालता है, उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम कांग्रेस जन का आज ये संकल्प लेकर के कि हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सब लोगों को साथ लेकर के एक संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे कि इस देश को ऐसे लोगों से बचाना है। उन महान नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम लोग एक होकर के अन्नदाता की भी सुनेंगे, दूसरे वर्गों की भी सुनेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा सबका योगदान रहेगा। मैं इस स्थापना दिवस के ऊपर अपील करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में आप 70% जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आत्मा पे चोट पहुंचा रहे हो, उनको तकलीफें दे रहे हो, उनका असम्मान कर रहे हो, उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हो। एक भी देश के किसी लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या एक भी किसी जनप्रतिनिधि ने कभी इन बिलों की मांग नहीं की और न किसी किसान संगठनों ने मांग की। उसके बावजूद भी आज पूरे देश में जो 70% किसान हैं वो सड़कों पे हैं। ऐसे हालात में देश चल रहा है, सारी संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। तो हम सब कांग्रेस जन तो आज संकल्प ले रहे हैं इस कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कि हम सब लोग मिलकर के डट के मुकाबला करेंगे ऐसी ताकतों का जो धर्म के आधार पर देश को विभाजित करना चाहते हैं, चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ दे करके इस देश की संस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं। उनका हम डट के विरोध करेंगे और किसी भी हालत में हमारे सिर झुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का ये बयान कि मैं किसानों से हाथ जोड़ के सर झुका के बात निवेदन करना चाहता हूँ, हम आज कहना चाहते हैं कि किसान का सर तुम झुकाना चाहते हो मोदी जी, लेकिन ये भारत का किसान कभी भी आपके सामने नतमस्तक नहीं होगा। वो वर्ग है जो हम सब का पेट पालता है और कांग्रेस आप देश से कभी मुक्त नहीं कर पाओगे, कांग्रेस मुक्त देश, क्योंकि कांग्रेस पूरे 130 करोड़ भारतीयों के दिल और दिमाग में छाई हुई है कि ये कांग्रेस नहीं होती तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। और आज जो प्रगति हमारे देश की है, अमेरिका हो, चाइना हो, जो डरते हैं वो केवल कांग्रेस का जो 70 साल का आज़ादी के बाद का जो योगदान है उसके कारण से है, न कि 6 साल के मोदी जी के योगदान के कारण। सर, जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं आज से 3 दिनों के लिए, क्या रूपरेखा है? बिल्कुल, देखिए हम किसानों के साथ हैं। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं और पहले भी 2014 में जब मोदी जी ने आते ही एनडीए फर्स्ट में भूमि अधिग्रहण कानून जो है उसमें संशोधन अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए करना चाह रहे थे, तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तमाम हम कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हुए और उनको मुँह की खानी पड़ी थी। आज भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जाएंगे, किसान के आत्मसम्मान के ऊपर चोट नहीं लगने देंगे, मोदी जी के सामने झुकने नहीं देंगे और इस विपदा में हम किसान के साथ खड़े मिलेंगे और मोदी जी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। सर, स्कूल्स को लेकर के आपने प्रपोजल भेजा है, कब तक स्कूल खुलेंगे, क्या कार्य योजना बनाई है? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इसके खुलने के ऊपर गंभीरता से विचार हो रहा है, लेकिन पहले भारत सरकार की एसओपी थी कि आप खोल नहीं पाओगे। अभी भी भारत सरकार ने कहीं भी सीबीएसई की स्कूलों को खोलने का ऐलान नहीं किया है। अन्य स्टेट्स का भी अध्ययन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के मिजाज उसको देख रहा है और होम मिनिस्टर भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं तो वो भी इस बात को अध्ययन करवा रहे हैं। और जो ही, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है कि हमारे बेटे और बेटियों को संक्रमण से बचाना और उनके साथ साथ में शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाना, तो इस बात का गंभीरता के साथ में मनन चल रहा है
और जल्दी इस मामले में कोई फैसला होगा। सर, कांग्रेस का अधिवेशन राजस्थान में कराने की तैयारी चल रही है, किस तरह चर्चा जारी है? पटना में अधिवेशन जैसलमेर में होने की संभावना? जब चीज़ जो सामने आएगी आपको पता लग जाएगा। कोटवाल जी, आप जन जागरण करेंगे, किसानों घर घर जाएंगे, लेकिन किसान तो ये पूछ रहा है सब कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ, किसान कर्ज माफी अभी तक नहीं हुई, 5 लाख किसानों को आपने डिफॉल्टर कर दिया, तो ऐसे में आप जब घर घर जाएंगे तो उस किसान को क्या जवाब देंगे? 3.25 लाख करोड़ मोदी जी ने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, किसानों का 1 रुपया माफ किया हो तो बताओ ना। उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दो, हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे, और जब वहाँ सरकार बन गई उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि ये तो स्टेट्स का काम है, हमने 8,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में भी डाल दिए, और नेशनलाइज बैंकों के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि आप आइए, हम हमारे हिस्से का पैसा देने के लिए तैयार हैं। किसान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। डॉक्टर जी, अब तो राजस्थान की भी जो एनडीए के घटक थे वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी से अलग हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी को अलग कर लिया है एनडीए में। आप दूसरी पार्टियों के छोड़ो, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का बड़ा चेहरा नहीं चाहिए, तो बीजेपी में जो चूहे की तरह भगदौड़ मची हुई है बिल्ली को देख करके, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति है। दूसरे दलों की तो बात ही मत करो। अकाली दल कहाँ गया? बेनीवाल जी ने क्या घोषणा की आप सब जानते हो, मुझे कुछ नहीं कहना, उन्होंने किया नहीं किया मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचेगी, आप देखना। कार्यकारिणी इसी साल आ जाएगी या अगले साल आएगी सर? कांग्रेस की कार्यकारिणी इसी साल घोषित हो जाएगी या अगले साल आएगी? देखो, हमने कहा है हम 31 दिसंबर पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रस्ताव भेज देंगे, और जो ही आलाकमान की मंजूरी मिलेगी आप सबके सामने होगी कार्यकारिणी। प्रस्ताव कब जा रहा है सर? प्रस्ताव कब जा रहा है सर? कल तैयार ही है प्रस्ताव तो। नहीं, आपने अध्यक्ष जी का हो गया या